दोस्तों, पहले प्रतीक यादव और अब ऋतिक मिश्रा क्यों बने तनाव का शिकार? क्या यह नेचुरल डेथ है या हमारे परिवार, समाज और सिस्टम द्वारा की गई हत्या? क्या यही है हमारे देश में युवाओं का भविष्य? एक तरफ जहां हमारे देश का युवा पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई, वित्तीय दबाव और पेपर लीक होने से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ सीजीआई सूर्यकांत ने भारतीय युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कहकर उनके जख्म पर नमक छिड़क दिया है, जो यह बताता है कि सत्ता में बैठे लोग और अधिकारी भारतीय युवाओं के प्रति कितना लापरवाह और उदासीन हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं मेगा माइंड आईएएस का ट्रूथ मिरर। अब नहीं देनी कोई प्रतियोगिता परीक्षा। दोस्तों, यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 21 साल के युवा ऋतिक मिश्रा की आखिरी चीख है, जो नीट की परीक्षा के रद्द होने से इतने टूट गए कि उन्होंने अपनी जान ही दे दी। और रिपोर्ट्स के अनुसार गोवा के एक नीट अभ्यर्थी ने भी मौत को गले लगा लिया। अखबार और पुलिस इसे आत्महत्या कहेगी और इसकी जांच करेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ये बच्चे परीक्षा से नहीं हारे, बल्कि हमारे भ्रष्ट सिस्टम ने इन्हें हरा दिया। इसलिए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि ये हमारे भ्रष्ट सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 से लेकर 2026 तक 148 परीक्षा घोटाले हुए, 87 परीक्षाएं रद्द हुई, जिससे लगभग 9 करोड़ विद्यार्थी प्रभावित हुए, लेकिन सजा सिर्फ एक को हुई। सवाल यहाँ यह नहीं है कि ये आंकड़े सच बोल रहे हैं या झूठ, क्योंकि ऋतिक मिश्रा के रूप में सच तो आपके सामने है। सवाल यहाँ यह है कि जब परीक्षा रद्द होता है या पेपर घोटाले होते हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नेता या अधिकारी अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं, या उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया जाता है, या उन्हें उनके पद से क्यों नहीं हटाया जाता है। बस चुपके से उन्हें किसी दूसरे बड़े पद पर बैठा दिया जाता है। मतलब चोरी करने वालों को इनाम मिलता है और मेहनत करके परीक्षा देने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सरकार और सिस्टम को और कितने ऋतिक को अपनी कुर्बानी देनी होगी उनमें जवाबदेही जगाने के लिए। जरा सोचिए, जब कोई परीक्षा रद्द होता है तो सिर्फ बच्चों का एक साल ही नहीं बर्बाद होता है, बल्कि मिडिल क्लास या गरीब परिवारों का वो सपना टूट जाता है जिसको पूरा करने के लिए वो आधे पेट खाता है, पूरे दिन काम करता है और कर्ज लेकर अपने बच्चों को बाहर तैयारी करने के लिए भेजता है। यह कितने दुख की बात है कि हमारा युवा, जिसे देश का ताकत होना चाहिए था, वो आज डिप्रेशन और ओवर एज के डर से घुट घुट कर जिंदगी जी रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में पेपर लीक या रद्द होने का सिलसिला आखिर रुक क्यों नहीं रहा है? तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, सजा का कोई डर न होना। जब पेपर लीक होता है तो आनन फानन में जांच बैठा दी जाती है और लीपापोती करने के लिए कुछ गिरफ्तारियां भी की जाती हैं और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिससे पेपर लीक करने वालों को सिस्टम से कोई डर नहीं लगता है और उनका हौसला बना रहता है। दूसरा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो ना ही कोई बड़ा नेता या अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेता है, जिससे जांच पारदर्शी तरीके से और ईमानदारी से नहीं होती है। बस खाना पूर्ति होती है और कुछ दिनों के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, कानून अभी सिर्फ कागजों पर है। पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने को
रोकने के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी ग्राउंड लेवल पर कड़ाई से लागू नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, इसकी वजह शायद आप जानते ही होंगे या अनुमान लगा सकते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरे युवा साथियों, मेरे छात्रों, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना हमारा हक है और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई में अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना कोई बड़ी समझदारी नहीं है, क्योंकि आपका जीवन इस भ्रष्ट सिस्टम से, किसी भी परीक्षा से और किसी भी सरकारी नौकरी से कई गुना बड़ा है। ऋतिक मिश्रा जैसे बच्चों का जाना इस देश के माथे पर एक कलंक है और इस कलंक को मिटाने के लिए हमें इस परीक्षा प्रणाली में जीरो टॉलरेंस लाना होगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि निराश मत होइए, टूटते हुए सपनों का शिकार मत बनिए। याद रखिए, आपकी मेहनत का एक एक कतरा एक दिन हिसाब जरूर मांगेगा और यह लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जय हिंद।